हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक हमारा है डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता। विभाजकता का नियम जो है हमारा संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। तो इसके नियम को आज हम जानेंगे। पहली वीडियो में हमने बताया है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। अगर पहली वीडियो नहीं देखें जाकर देख लें तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम कुछ विभाजकता के नियम जानेंगे। आज का टॉपिक है विभाजकता। विभाजकता का नियम। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए, जैसे हो गया 111 हो गया, 222 हो गया, 333 हो गया या 444 हो गया। अब हमने एक ही संख्या क्यों लिया, इसका भी रीज़न है। तो ये सारी संख्याएं अगर ऐसे भी आ जाए, 555 हो गया, मतलब जितनी भी संख्याएं ऐसे आ रही हैं, ये सारी संख्याएं किस संख्या से भाज्य होंगी, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। किस संख्या से? अब ये सारी संख्या हमारी 3 से और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। किससे? 3 से और 37 से। आप इसे भाग देकर देख लीजिए, हमारी 3 से और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो अगर एक ही संख्या 3 बार दोहराकर लिखी गई है तो वो सारी संख्या हमारी 3 से और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ये तो हो गई अगर 3 बार लिखी है। अगर यहीं पर 6 बार लिखी होती, 1 1 1 6 बार, उसके बाद में 2 भी हमारा 6 बार, ये हो गया, 3 भी हमारा 6 बार, ऐसे जितनी भी संख्याएं आएंगी, यानी जो दोहरा का मतलब 6 बार एक संख्या का प्रयोग 6 बार किया गया हो। जैसे हो गया 2,22,222, मतलब इस तरीके की जितनी भी संख्याएं आएंगी, अब वो सारी संख्या हमारी किस संख्या से भाज्य होगी, यानी किस संख्या से कट जाएगी। वो हमारी 3 से कटेगी, 13 से कटेगी, 11 से कटेगी और 37 से कटेगी। इतनी सारी संख्या से हमारी ये सारी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि हमारी ये संख्या किस संख्या से भाज्य हो जाएगी। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। तो इसमें कौन सही होगा? 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा अगर एक संख्या दोहराकर बार बार लिखी हो तो सारी संख्या हमारी इतनी संख्या से भाज्य हो जाएंगी। अगर क्वेश्चन में लास्ट में 25 हो, 50 हो, 75 हो या 00 हो, इस तरीके की जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 25 से भी हो जाएगी और 5 से भी वो हमारी भाज्य हो जाएगी। तो ये हमारा तो हो गए अगर संख्या है तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जैसे हो गया 3 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर माइनस 1, किस संख्या से विभाजित होगी, पूर्णतः होगी। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? ऑप्शन दे देगा, जैसे हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 24 हो गया। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम तो जानते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, 24। अब कैसे हो गया 24 ये जानेंगे। अगर इस तरीके क्वेश्चन दिखाई दे
तो वहाँ पर सबसे पहले देखना है हमारी जो संख्या है ये सम है कि विषम है। अगर विषम संख्या है, 3 हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो उसका आंसर हमेशा 24 होगा। कोई भी विषम संख्या हो, जैसे 5 का अगर हो, 5 ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर -1, ये भी हमारा 24 से विभाजित होगा। अब यहाँ से हल करो, 3 त्रिक्का 9, 9 में से 1 गया 8, और 8 के गुणा 3 से कराओगे तो 24 हो जाएगा, यानी 4 मतलब 24 से पूर्णतः विभाजित हो गया। कोई जैसे 7 ब्रैकेट में 7 का स्क्वायर -1, ये भी हमारा 24 है। यानी कोई भी जितनी भी संख्या है वो सारी संख्या हमारी 24 से, यानी जितनी भी विषम संख्या है वो सारी संख्या हमारी 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। अगर यहीं पर हो जाए, मान लो कोई भी संख्या ले लो, जैसे हो गया 7, 7 का स्क्वायर -1, अब ये किस संख्या से भाज्य होगा, तो 7 7 49 -1 यानी 48, 24 तो 48, 24 से भाज्य होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि किस संख्या से, ये भी हमारा 24 से भाज्य होगा। अब इसके कहने का मतलब हो गया जितनी भी संख्या, जितनी भी संख्या 3 से बड़ी, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो, वो सारी संख्या हमारी 24 से कट जाएंगी। जैसे यहाँ पर ले लो 29 ले लो, 29 का स्क्वायर -1, अब इसमें पूछ ले हमारी किस संख्या से विभाजित होगी, तो ये हमारी 24 से विभाजित होगी, क्योंकि 29 हमारी एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे, वो संख्याएं जो एक अथवा स्वयं से विभाजित हों, सारी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा। अगर आपको पता है तो इसे आप आसानी से 24 लगा देंगे। तो ये तो हो गई अभाज्य संख्या के लिए। अगर यहीं पर 2 की पावर 99 + 1 ये संख्या आ जाए और इसका पूछ ले कि हमारी किस संख्या से भाज्य होगी, तो ये संख्या हमारी 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। कैसे होगी, अगर जो ये 2 की पावर है 99 ये वाली संख्या अगर विषम संख्या है, कोई भी विषम संख्या है, तो हमारी 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 101 ले लो, ये हमारी 101 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये तो हो गई विषम संख्या। अगर यहीं पर सम संख्या दे दे, जैसे 2 की पावर 98, 98 हमारी एक सम संख्या है, -1 कर दे, यहाँ पर क्या था +1 और यहाँ पर क्या है -1, तो ये भी हमारी 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। क्या समझे, अगर 2 की पावर हमारी जो ये संख्या है एक अगर सम संख्या है और यहाँ -1 है, तो हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर 2 की पावर जो हमारी संख्या है वो अगर विषम संख्या है और यहाँ +1 है, तो हम भी हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ 2 की पावर अगर 10 है -1, तो ये किससे विभाजित होगी, 3 से। एक छोटा एग्जांपल लेके इसे हल करेंगे। जैसे 2 की पावर ले लो, सम संख्या हमारी हो गई 4 -1, अब 2 की पावर 4 है, 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16, 16 -1 यानी 15, 15 हमारी 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी, यानी ये हमारा नियम सही है। तो ये जितनी भी संख्या हैं इस तरीके से आप क्वेश्चन में आसानी से इसे लगा सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इनके अलग अलग रूल हैं। अगर यहीं पर हमारा अगर n का मान 1 से बड़ा हो, तो n और n की पावर 4 - 1 ये 30 से पूर्णतः विभाजित होगा, विभाजित होगा। चलिए इस एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे
n का मान 1 से बड़ा हो, कोई भी मान हो, जैसे 2 ले लो, 1 से बड़ा 2, 2 हो गया, 2 की पावर 4 माइनस 1, अब ये हो गया 2 और 2 की पावर 4, यानी 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16, 16 माइनस 1, 2 हो गया, 16 में से 1 गया 15, 15 गुणे 2, 15 दूनाई 30, ये हमारा 30 से पूर्णतया विभाजित हो गया। अब यहीं पर 1 से बड़ा, जैसे अगर यहाँ 3 ले लो, ये हो गया 3 का पावर 4 माइनस 1, 3 ब्रैकेट 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 और 27 3 81, 81 माइनस 1, 3 गुणे 81 में से गया 80 और 8 त्रिक 24, 240, ये हो गया। और 30 से हमारी पूर्णतः हो जाएगी, 3 से 0 कट गया, 3 अट्ठे 24, यानी 8 आया इसका आंसर। तो इससे पता लग रहा है कि हमारी अगर 1 से जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं वो 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। तो इस तरीके की जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर हो गया यहाँ पर कोई भी बड़ी संख्या, जैसे 50 हो गया, 50 की पावर 4 माइनस 1, ऐसा क्वेश्चन में आ गया और इसमें पूछ लिया कि मतलब किस संख्या से विभाजित होगी, तो आप बिना सोचे समझे में 30 को सही लगा देना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि हमारा n का मान जो है बराबर होना चाहिए, जो संख्या यहाँ हो वही संख्या यहाँ भी हो, तभी हमारा नियम लागू होगा। जितने भी आज के क्वेश्चन थे इन्हें हम आसानी से समझ गए। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे कल की क्लास में बताएंगे, जो हमारे विभाजकता के घातांकीय नियम है कि घात वाले क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें हम कैसे हल करेंगे, हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।